होने की वजह से वडाला के सिंघवी हाइट से निकाले जाने का आरोप लगाने वाले मिसबा कादरी के आरोपों पर उठे सवाल। ब्रोकर ने 16 अप्रैल को ही मिसबा के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। आज तक के हाथ लगे पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में मिसबा कादरी के खिलाफ ब्रोकर ने बिना एग्रीमेंट रहने का लगाया था आरोप। सिंघवी हाइट्स बिल्डिंग में रह रहे 3 मुस्लिम परिवार, किसी भी परिवार ने अब तक नहीं किया है धर्म के आधार पर भेदभाव की शिकायत। अरुणा शानबाग पर निर्मम हमला करने वाले शख्स की तलाश हुई पूरी। उत्तर प्रदेश के गांव में रहकर कर रहा था मजदूरी। अरुणा की मौत पर जताया अफसोस। नहीं, अगर ये आपने नहीं किया तो रेप किसने किया आपने? अब साहब ये मुझे क्या पता। हाँ साहब, अब सजा हुई साहब, सजा हुई, रो के काट गया। नहीं, अगर ये आपने नहीं किया तो रेप किसने किया आपने? अब साहब ये मुझे क्या पता। सोहनलाल वाल्मीकि ने मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में 27 नवंबर 1973 को नर्स अरुणा शानबाग पर किया था हमला। कोमा में 42 साल रहने के बाद हुई मौत। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस वाल्मीकि के खिलाफ हत्या का ताजा मामला शुरू करने पर ले रही है कानूनी राय। अहमदाबाद पुलिस पर डकैती के आरोपी को बुरी तरह से पीटने का इल्जाम। पिटाई की वजह से अस्पताल में तोड़ा दम। मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए। गृह मंत्री ने आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। मुंबई के बाल सुधार गृह में बुरी तरह घायल होने के बाद 17 साल के एक लड़के की मौत। परिजनों ने लगाए यौन उत्पीड़न का आरोप। बाल सुधार गृह में भर्ती लड़के के मामले में राज्य सरकार ने जांच के दिए आदेश। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर इस मामले की जांच करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर विदर्भ को बीजेपी का एजेंडा करार दिया। हाल ही में अमित शाह ने अलग विदर्भ के वादे से पार्टी को अलग कर लिया था। शिवसेना ने अमित शाह की विदर्भ नीति का किया स्वागत। शिवसेना अलग विदर्भ बनाने के खिलाफ। महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव बाल बाल बचे। घने जंगलों में 20 मिनट तक एटीसी के रडार से बाहर रहा हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा, सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित। आतंकी हमलों में आई कमी। कल से महाराष्ट्र के 12 टोल हो जाएंगे बंद। बाकी टोल पर भी जल्द होगा फैसला। 53 टोल पर कल से छोटी 4 व्हीलर गाड़ियों की इजाजत। सरकारी बसों से भी नहीं वसूला जाएगा टोल। मुंबई के 4 टोल बूथ पर अभी नहीं हुआ फैसला। 2 हफ्ते पहले हुए मुंबई में हिट एंड रन मामले में पुलिस को मिला एक चश्मदीद। सॉफ्टवेयर फर्म में काम करने वाली लड़की को हुई थी हादसे में मौत। इंटरनेशनल बुकी अनिल जयसिंघानी की पुलिस सुरक्षा हटाई गई। सुरक्षा हटाने का आदेश खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। ठाणे में रहने वाले जयसिंघानी को मिली थी मुंबई पुलिस की सुरक्षा। गृह सचिव करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र के जैतापुर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मछुआरों ने किया आंदोलन। जैतापुर प्रोजेक्ट को शिवसेना कर रही है विरोध। सेंसेक्स 321.73 अंकों की तेजी के साथ 27,828.44 पर और निफ्टी 114.65 अंकों की तेजी के साथ 433.65 पर बंद। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम को चुना जाएगा। गुवाहाटी, चेन्नई और कोलकाता में भी खेले जाएंगे मैच। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के कंधे की सर्जरी हो सकती है। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर दी जानकारी। धर्मेंद्र को कमजोरी की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मेडिकल निगरानी में रखे गए हैं धर्मेंद्र। नमस्कार,
मैं हूं चिराग गुठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अरुणा शानबाग पर निर्मम हमला करने वाले आरोपी सोहनलाल वाल्मीकि ने अरुणा की मौत पर अफसोस जताया है। यूपी के हापुड़ का रहने वाला सोहनलाल ने ही मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में 27 नवंबर 1973 को नर्स अरुणा शानबाग पर हमला किया था। कोमा में 42 साल रहने के बाद कुछ दिन पहले ही अरुणा की मौत हो गई थी। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस वाल्मीकि के खिलाफ हत्या का ताज़ा मामला शुरू करने पर कानूनी राय ले रही है। ये जो एक आरोप आपके ऊपर लगाया है अरुणा शानबाग का केस, इसमें आपको क्या कहना है? ये सब मेरे को कुछ पता नहीं, सब मैं गरीब आदमी हूँ और मुझ पर ये आरोप लगाया और सब इसका ही मैं तहकीक करते सजा भी मेरे को हो गई और सजा हो गई। कितनी सजा काटी आपने? 14 साल की हुई थी, 7 साल की होकर के मतलब जो कहाँ पे आप जो समय नौकरी करते थे? हाँ जी, किस उसमें आप क्या नौकरी करते थे? कहाँ पे नौकरी करते थे? KM हॉस्पिटल में। किस पोस्ट पे थे आप? सब सफाई वाले। और वो जो नर्स थी? नर्स थी। क्या वाक्य था, क्या मामला था? साहब अब वो जो है पता नहीं अब मेरे ऊपर क्या लगाया और वही उसकी मतलब जो वो उसका ही मतलब जो है धो करके हाथ धो करके मुझे सजा भी हो गई साहब। अब आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं और मैं अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। बिल मजदूरी कहाँ पे बिल? सब ऐसे ही मतलब जो बस कॉन्टेक्ट में मतलब जो करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या आपने ये चीज़ें की? आपको क्यों? अच्छा मैंने तो करा नहीं रहा और तो ये सब ऐसे ही मतलब तो आपका नाम कैसे है? अब सब वो क्या होता है साहब बस। तो आपने देखा अरुणा के गुनाहगार का कबूलनामा। बहरहाल अब अगली खबर। मुंबई के रिमांड होम में महिलाओं और नाबालिग पर अत्याचार और शोषण का मामला नया नहीं है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। चिल्ड्रन होम के साथी कैदी ने नाबालिग कैदी आमिर की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। शिवाजी पार्क पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। कौन कौन मारा है? सब अंदर के कैदी लोग। और कौन था? नाम कौन? करीम था और एक वो मामा करके था, इसकी पूरी गैंग है। हाँ, कम से कम 15-20 जन थे। और कुछ इस तरह अपने दर्द को बयां करने के बाद 17 साल के इस नौजवान ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सत्रह अप्रैल को एक महिला का पर्स चुराने के आरोप में आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था, जिसने आमिर को माटुंगा में स्थित डेविड ससुन बाल कारागृह में भेज दिया। 20 मई को जब आमिर के पिता उससे बेल मिलने के बाद घर लेकर आए तो उसका पूरा शरीर जख्मों से छल्ली था। आमिर के घर वालों की माने तो कारागृह में कुछ लोगों ने मिलकर उसे बुरी तरीके से बैट और डंडे से मारा और जलाया था। बैट टूट गया तो उसका मुठिया से ऐसा मारे और उसके बाद चटका दिए। यहाँ पे पूरा जख्म हो गया था, यहाँ पे पूरा जख्म हो गया था और अंदर सिटी स्कैन हुआ है तो पूरा खून जमा था यहाँ पे सीने में। हाँ, वो सब है रिपोर्ट। और क्या वजह बताया उसने कि क्यों ऐसा कर रहे थे उसके साथ में? वो उनका हफ्ता चालू है, हफ्ता मांगते हैं वो हवलदार से मिलके। हवलदार लोग उनको बोलते हैं कि नए लड़के जो आवे उनसे तुम हफ्ता लेके तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ, नहीं तो 3 बजे रात से मारना चालू करे 9 बजे तक। तो प्रशासन या ड्यूटी वाला वहाँ पे क्या कर रहा था, कहाँ था वो? बुरी तरह से जख्मी आमिर गुरुवार को जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गया। जिस मामा नाम के शख्स का जिक्र आमिर ने किया था, उसने 16 साल की उम्र में जो जुर्म किया था उसकी सजा अब वो 35 साल की उम्र में काट रहा है। और आरोपों के मुताबिक बड़ी उम्र का होने की वजह से उसने कारागृह में अपना गैंग बना लिया था और आमिर को उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। आमिर के परिवार और जानने वालों ने इंसाफ की मांग के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कारागृह के 12 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। 28 मई को सवेरे जो डिसीज था, जो लड़का था, विक्टिम था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस ने
उस गुने में 302 आईपीसी के धारा लगाई है। उसके पहले पुलिस ने वहाँ जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें और 2 लड़कों के अलावा और 10 बच्चों के नाम आए थे, उनको भी इसमें पुलिस ने आरोपी बनाया है। और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के परमिशन से हम कर रहे हैं। अपने जवान बेटे को खोने के बाद पिता जिंदा लाश की तरह बनकर रह गए हैं। आमिर की मां को तो इस डर से उसकी मौत की जानकारी नहीं दी गई है कि कहीं उसकी दिल की बीमारी पर इसका असर न पड़ जाए। मेरी औलाद है और बाकी पीछे जो औलाद है, अगर मैं नर्वस हो जाऊंगा तो इन लोगों का क्या होगा, इसके लिए बैठा हूँ। उसकी माँ को भी अभी तक बताया नहीं बताया। हार्ट की पेशेंट है, वो शुगर है, दमा है, सब पेशेंट उसको, इसके लिए उसको नहीं बताया गया। जांच की रिपोर्ट को पुलिस जुवेनाइल बोर्ड और कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में जानकारी मांगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 12 लड़कों से पूछताछ भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस बाल सुधार गृह को बच्चों को सुधारने के लिए बनाया गया है, अगर उसमें ही इस तरह का क्राइम होगा तो बच्चे आखिर कैसे सुधरेंगे। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस की बर्बरता का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने डकैती के एक संदिग्ध की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की कस्टडी में डकैती के संदिग्ध आरोपी की मौत। ये नितिन साल्वे है। पुलिस ने इसे अहमदनगर शहर में डकैती के एक मामले में पकड़ा था। गुरुवार को कोतवाली पुलिस स्टेशन से वो भागा तो पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ा और आरोपों के मुताबिक कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की गई। नितिन को जख्मी हालत में नोबेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। आरोप है कि नितिन की मौत पुलिस की मार की वजह से हुई। जिन पुलिसों ने ये सब किया है उनके ऊपर खून का गुनाह दाखिल होना चाहिए। अगर पुलिस नहीं करती है तो क्या? पुलिस अगर नहीं करती तो उसकी बॉडी जो है आज आ रही है औरंगाबाद से, घाटी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो गया है, तो आएगी तब हम वो डीएसपी ऑफिस के सामने या नहीं तो राम सिंह जो हमारे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, उनके घर के सामने उसकी चिता जलाएगी। अस्पताल में इलाज के दौरान लिए गए फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेरहमी से नितिन साल्वे की पिटाई की गई होगी। मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच का भरोसा देते हुए मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने की सिफारिश की है। अहमदनगर जिले के एसपी के मुताबिक इस मामले की जाँच सीआईडी को सौंपी गई है और भी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको कस्टडियल डेथ मानते हुए हमने जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑलरेडी सीआईडी को जो है एक्सीडेंटल डेथ 174 सीआरपीसी के हिसाब से हमने जो है इंक्वायरी सौंप दी है। पूरे मामले ने दूसरा ही मोड़ ले लिया है। डकैती के मामले की जांच करने वाली पुलिस अब अपनी करतूत से खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल वाल्के, अहमदनगर, आज तक।